नमस्कार। नेताजी का रोड शो आ पहुंचा है रोहिलखंड की सरजमी पर। इस वक्त हम बरेली में हैं। बरेली में भी इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर प्रत्याशी को बदला है और छत्रपाल गंगवार को यहां से प्रत्याशी बनाया है, और उनका मुकाबला एनडी गठबंधन के प्रवीण सिंह ऐरन से है। और नेताजी के रोड शो में आज इस गाड़ी से बातचीत करने के लिए खुद हमारे साथ प्रवीण सिंह ऐरन जी हैं। प्रवीण सिंह ऐरन जी, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। ये खास गाड़ी लोकसभा चुनाव के लिए हमने तैयार की है, हर लोकसभा क्षेत्र में जा रही है, हर प्रत्याशी से हम बातचीत कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? मुझे मतलब किस बारे में कैसा? ये हमने गाड़ी तैयार की है खास तौर। ये गाड़ी बहुत अच्छी है और बड़ा अच्छा आइडिया है ये, तो मैं वाकई में आपको बधाई देता हूँ। शुक्रिया। सबसे बड़ी बात यह है प्रवीण जी कि आप चुनावी दंगल में एक बार फिर ताल ठोक रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि सामने भाजपा ने प्रत्याशी बदलकर छत्रपाल गंगवार को उतारा है। इस मुकाबले को आप कैसे देख रहे हैं बरेली के? मैं ऐसे देख रहा हूँ कि मुझे लगता है कि उनको जो भाजपा का नेतृत्व है, जो भी पीछे से कंट्रोल कर रहा है, उनको लगता है ईवीएम मैनेज करने का भरोसा है, क्योंकि वरना ऐसी गलती नहीं करते। जो आदमी ईवीएम अगर वो नहीं कंट्रोल करेंगे तो यहाँ तो कोई चांस ही नहीं, सारी पब्लिक जानती है। मतलब इस तरह के डिसीजन है ही नहीं। पीलीभीत में जिस तरह के डिसीजन हुए हैं, ऐसा लगता है कि उनको पूरा भरोसा है कि वो 400 पार करेंगे, और इसलिए मतलब बाहर का प्रत्याशी ले आए जिसको कोई जानता नहीं। प्रत्याशी की आप वीडियो बनाइए ना, आप बनाएंगे, वो बच्चों के साथ जा रहे हैं अकेले, ना संगठन लड़ा रहा है, ना वो लड़ा रहा है, और ना पब्लिक उनसे जुड़ रही है। पब्लिक जानती नहीं, पहचानती नहीं। अभी मेरे साथ आप चलेंगे तो मैंने जो सेवा करी है उसकी वजह से कई लोग आपको पहचानते हुए मिलेंगे, लगभग सारा बरेली। सवाल यहाँ पर यह कि मुद्दों की बात होती है, आपकी नजर में इस बार मुद्दा क्या है चुनाव में? क्योंकि जात पात मुद्दा है, सांप्रदायिकता मुद्दा है, या वाकई में विकास जो है या जनता से जुड़े मुद्दे जो है वो एक मुद्दा है? लोकतंत्र और संविधान पे खतरा सबसे बड़ा मुद्दा है, कि लोकतंत्र पे खतरा है, संविधान पे खतरा है, हमारा जो मीडिया है, जो हमारे लोकतंत्र का एक चौथा खंबा है, उसकी एग्जिस्टेंस पे, प्रेस की स्वतंत्रता पे खतरा है, लोगों की स्वतंत्रता पे खतरा है। और लोगों को ऐसा डर है कि अगर अब की बार मोदी जी आ गए तो फिर वो दोबारा चुनाव, इंडिपेंडेंट चुनाव, निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे। ये आखिरी चांस है, बशर्ते है। अब जिस तरीके से हमने देखा, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और अब चुनाव आयोग के बारे में हम नहीं कहना चाहते कुछ भी, क्योंकि अब तो ये पता चलेगा उसका कंडक्ट कैसा है। लेकिन बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं जो सही नहीं हो रही हैं, एक तरफा हो रही हैं। चुनाव आयोग जहां जहां बीजेपी की कमियां हैं वहां वहां कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, और विपक्ष के ऊपर जो है वो टिप्पणी और वो सारी चीजें पब्लिक में दिखाई पड़ रही हैं। तो ये चीज जो है, ये निष्पक्ष चुनाव की मूल भावना के विरुद्ध है। लेकिन हमें उम्मीद है कि जैसा कि माननीय चुनाव आयुक्त ने कहा है कि निष्पक्ष चुनाव होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि वो अपनी बातों पर रहेंगे, निर्भर करेंगे। आप इससे पहले भी यहाँ से सांसद चुन के जा चुके हैं, संसद में जा चुके हैं, बरेली के मुद्दों को उठा चुके हैं। सवाल यहाँ पर यह कि इस बार का विजन क्या है प्रवीण सिंह ऐरन का? तब आप कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, फिर आप समाजवादी पार्टी में आ गए, अब इंडी गठबंधन में सपा और कांग्रेस दोनों साथ हैं, तो आपका विजन क्या है? देखिए, मैं थोड़ा सा, मैं आधा आधा हूँ ना। इंडिया गठबंधन में हूँ तो आधा तो कांग्रेस में हुई है। तो जो यूपी में जो स्थिति है, समाजवादी पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है, और कांग्रेस भी समाजवादी विचारधारा की मूल में है, और इसलिए ये गठबंधन तो बड़ा स्वाभाविक है और बहुत अच्छा है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत बड़ा त्याग किया, और न सिर्फ उन्होंने बल्कि कांग्रेस के नेतृत्व ने भी, आदरणीय राहुल जी ने भी, दोनों ने बड़ा दिल दिखाया, और राष्ट्र के हित में, संविधान के हित में, लोगों के हित में ये गठबंधन किया है। और निश्चित रूप से इस गठबंधन की वजह से जो मुद्दे हैं वो रेखांकित हो रहे हैं। बरेली की जनता को आप आखिरी में क्या मैसेज देंगे? 7 तारीख को मतदान है, और प्रवीण सिंह ऐरन का क्या मैसेज रहेगा? अब बरेली की जनता को मैसेज ये है कि आपके अपने भाई, अपने साथी पे भरोसा रखिए। हम इन सब चुनौतियों के बाद भी न सिर्फ चुनाव जीतेंगे आपके आशीर्वाद से, और उसके बाद पहले से ज्यादा अच्छा काम करके दिखाएंगे। जो मेरे वीडियो में, जो फेसबुक में और इंस्टाग्राम में आ रहा है, उसमें मैं उससे भी ज्यादा अच्छा काम करके दिखाऊंगा। कहने की जरूरत नहीं है, आपको भी भरोसा है और मुझे भी अपने आप पे भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रवीण सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेताजी के रोड शो में आपने हमसे बातचीत की। सर, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा मुझे, आप भी बहुत अच्छे लगे, और ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा, और बरेली की जमीन पे आपका स्वागत करता हूँ। तो ये प्रवीण सिंह ऐरन नेताजी के रोड शो में थे, बेबाकी के साथ सवालों के जवाब दिए हैं। पूर्व में बरेली से सांसद भी रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी को इस सरजमी पे उन्होंने हराया भी और संसद तक गए। इस बार फिर चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर
जनता का विश्वास वो कितना जीत पाते हैं और क्या 7 मई को जो जनता बरेली की वोट करने जा रही है वो अपने सांसद के रूप में प्रवीण सिंह ऐरन को चुनती है या फिर किसी और प्रत्याशी को। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज़ 18 बरेली।